अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम शराज, जहाँ पे मैं पिछले 3 दिनों से स्टे कर रहा हूँ। और आज यहाँ से हम एक बहुत ही खूबसूरत डे टूर करने वाले हैं। ना सिर्फ खूबसूरत होगा बल्कि हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख़्याल में दुनिया की जो सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हम आज उसको जाके विज़िट करेंगे। उसका नाम है जी परसेपोलिस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ से तकरीबन कोई 45-46 मिनट की राइड, इतना मुझे गूगल बता रहा है। और उसके साथ ही 2-3 और जगह हैं, नक्श रजब है, नक्श रुस्तम है। तो आज हम इंशाल्लाह जाके उन सारी जगहों को विज़िट करेंगे। शाम तक हमारी कोशिश होगी कि हम दोबारा जो है वो शिराज़ पहुँच जाएँ। और शिराज़ जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि मैं बाइक पे एक थोड़ा सा टूर जो है वो शिराज़ का लगाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि यार ये सिटी कितनी खूबसूरत और मॉडर्न है। क्योंकि जो मेरा पिछला व्लॉग बना है वो मोस्टली हिस्टोरिकल प्लेसेस को जाकर विज़िट किया। तो अभी जब हम शिराज़ से गुजरेंगे, शिराज़ को देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो है ना ऑलमोस्ट पूरा दिन इसमें लग जाएगा। शाम को यहाँ पहुँचेंगे, डिनर वगैरह करेंगे। तो करते हैं जी अपना दिन स्टार्ट अल्लाह का नाम लेके, और उम्मीद करते हैं कि आज हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। खोल दें दरवाज़ा, खोल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से दिन गुजारना, बहुत अच्छा दिन गुजरे आपका भी और मेरा भी। ये है जी शिराज़। हम तो थोड़ा सा सिटी सेंटर से बाहर हैं, इतना कोई दूर भी नहीं है, लेकिन 2-3 किलोमीटर ना मेन उनके जो डाउन टाउन है वहाँ से दूर हैं। तो हमें बाहर निकलने में अभी टाइम नहीं लगेगा। छोटा सा सिटी है, इतना भी बड़ा नहीं है। आई थिंक ये 1.5 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। कल यहाँ पे शाम के टाइम हुई है बारिश, और आज जो हवा है ना बड़ी ठंडी हो गई है सुबह सुबह। लेकिन मौसम बहुत बेहतर हो गया। शिराज़ में कहते हैं कि सर्दी पड़ती है, अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन सर्दियों का जो महीने है ना वो दिसंबर और जनवरी फरवरी के मिड तक जो है ना पड़ती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अभी आज यहाँ पे मेरे ख्याल में 16 या 17 डिग्री होगा। ये आप जी लग जाएं कि हम तेहरान एस्फहान वाली हाईवे पे, जो सीधी पहले एस्फहान जाएगी और उसको क्रॉस करते हुए आगे कशान, कुम और फिर तेहरान। इधर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मोर बनाया हुआ है। मोर यहाँ का जो है क्या कहते हैं कि इस एरिया में नहीं होता है, लेकिन इम्पोर्टेड है, इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन से लेके आए हैं। तो इसलिए अक्सर जगहों पे आपको जो है ना मोरों की मिलेंगी। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे जो गेट देख रहे हैं ना, इसका नाम है जी कुरान गेट। और इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि जो ओरिजिनल पुराना कुरान गेट था वो गिर गया था। तो ये बाद में उन्होंने सिटी वालों ने बनाया है, क्योंकि ये इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। तो तैमूर का जो पोता था ना, उसने उसको लिखने का बड़ा शौक़ था और उसकी लिखाई बहुत अच्छी थी। उसने कुरान पाक जो थी उसकी कॉपी बनाई थी, उस लिखा था, और उसने वो सिटी को दी कि आप इसी गेट के जो है ना ऊपर उसको रख दें, ताकि उसके अंदर से जो भी गुज़रे, क्योंकि यहाँ से ही सारे लोग जितने भी मुसाफिर आते थे, जो सिटी को छोड़ के जाते थे, सिटी में इंटर होते थे, वो यहाँ पे ही इसी गेट से इंटर होते थे, ताकि कुरान पाक जो उनकी हिफाजत करे अगर वो सफ़र पे जा रहे हैं या उधर से आ रहे हैं, जो भी है। लेकिन अब आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे उन्होंने कुरान पाक रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं गुजरता। अब सिर्फ टूरिस्ट के लिए उन्होंने एक उसका सिमिलर सा डिज़ाइन बना के रखा हुआ है। हम जो है अभी परसेपोलिस की तरफ जो है वो रोड पे लग चुके हैं, और तकरीबन कोई 50 किलोमीटर है हमारा डिस्टेंस।
चेक करें यार, जिस सिटी से भी गुजरते हैं क्या इम्प्रेशन डाल रही है हर सिटी इनकी। बिल्कुल छोटी छोटी सी सिटीज़ आ रही हैं। एक ये भी नहीं होता कि आप तेहरान, अस्फहान या चलो शराज से गुजर रहे हैं। ये तो आम से एक मामूली से आप टाउन से गुज़र रहे हैं, उसकी शायद 2-3 हज़ार 4 हज़ार के करीब आबादी हो। जिस सिटी के पास परसेपोलिस है उसका नाम है मरव दश्त है, आई थिंक। इसका नाम है जी मैदान गंदम। अब किस वजह से इसे कहते हैं गंदम? हमारे वाली तो नहीं होगी गंदम यहाँ पे, किस कोई और इसका मतलब ज़रूर होगा। अभी हम लोगों ने जी क्रॉस की है सिटी मार्बदाश्त आई थिंक इसको जो है वो प्रोनाउंसिएट करते हैं। और इसके साथ है परसेपोलिस, तकरीबन यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर के फासले पर है। तो मेरे ख्याल में 3-4 मिनट में 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। रोड अच्छी है, रश भी नहीं है। तो आप चेक करें कि जब आप उसके करीब पहुँचते हैं तो दोनों साइडों पर दरख्त देखें, रोड कितनी खुली है, और उन्हें पता है कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है उनकी। तो ख्याल देखो उन्होंने कितना माशाल्लाह अच्छा रखा हुआ है। और एज अ टूरिस्ट मुझे ख़ुद पर्सनली इतनी खुशी होती है कि अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल जगहों को उन्होंने कितना ना सिर्फ साफ़ सुथरा बल्कि कितनी सिक्योरिटी और कितनी उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी आपको होटल्स वगैरह भी ना ये भी मिल रहे हैं। तो अगर आप इधर आ रहे हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। ये सारे इस साइड पे जितने हैं ये होटल हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये होटल उन्होंने ना थोड़ा रोड से हट के बनाए हुए। ये नहीं है कि पूरा का पूरा व्यू ब्लॉक हो, इधर गंद मचा हो गाड़ियों का, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चलो इसके ओए होए, मेरा हाथ जो है ना उससे ब्रेक नहीं दबाई जाती सही तरह ना अभी तक। थोड़ा सा आगे वो रिड़ के बाइक चली जाती है, इधर ही खड़ी कर देती। चलें, मैं जी फाइनली पहुंच चुका हूं परसेपोलिस में, और मेरे साथ बैठी हैं मेरी गाइड। शी इज़ सोहेला, pronouncing it correctly? Yeah. Sohaila. She is Iranian national and from Marv Dasht, the city I just passed on the way. यहाँ पे इस एरिया में पहले होते थे, रेवोल्यूशन से पहले बहुत ज़्यादा ग्रेप्स वगैरह, क्योंकि वाइन बहुत मशहूर थी यहाँ की, बहुत ज़्यादा बनाते थे। लेकिन आजकल क्योंकि जब वो रेवोल्यूशन के बाद जो वाइन बनाना अलाउ नहीं था लोगों को, तो लोग दूसरी जो है ना एग्रीकल्चर की तरफ आ गए थे। गंदम हो गई। What's more about more than you have only gandum in the area, or no, we have tomatoes, sugar beets, corn, and a lot of other things. And you told me the area has now issue because of all these agriculture, the water problem. Yeah. And in the village of your parents, they get only 2 days water, or in week. In a week. So 2 days only water in a week. So because of all of the agriculture, but this area is famous for agriculture in whole Iran. Yeah. And now we are going to see Persepolis, one of the most beautiful archaeological site in Iran. Is it true? Yes, and one of the most beautiful in the world. In the world. Yeah. So I'm really excited. तो चलते हैं जी, जाके देखते हैं। हमने यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी है और अब निकलते हैं आगे की तरफ। Let's go then. Okay.
फाइनली जी मैं परसेपोलिस के अंदर खड़ा हूँ, जो कि 2500 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ। इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है साइरस द ग्रेट, जो कि पर्शिया का पहला किंग था जिसने पर्शियन डायनेस्टी की बुनियादें रखी थी। बाबिलोनिया को फ़तह करने के बाद जो मेसोपोटामिया की सिटी थी, उसके बाद जब उसका बेटा आया कैम्बिसेस, उसने इजिप्ट को फ़तह किया और वो सिर्फ 8 साल रहा। 8 साल के बाद जो उसकी डेथ होगी, उसका को आगे बेटा नहीं था। रूल ये था कि किंग के जो आगे बच्चे होंगे वो बादशाह बन सकते हैं, लेकिन उसका एक कज़न था दारियस द ग्रेट, उसने किसी तरह उसके पास जो है वो, क्योंकि वो कहता था कि मैं उसी फैमिली से हूँ, खून मेरा भी वही है, तो वो जो है वो बादशाह बन गया। जब वो बादशाह बना तो 37 ईयर तक जो है उसने इस एरिए पे रूल किया और उसने पर्शिया की दूर दूर तक जो है ना बहुत सारे एरियाज़ फतह करके इंडिया से लेके ईस्ट यूरोप तक जो है पर्शिया फैल गया था। इसके अंदर बहुत सारी नेशंस आती थी, पर ये चाहता था कि ये अपनी एक सिटी बनाए, अपना एक कैपिटल बनाए। तो इसी वजह से उसने यहाँ पे परसेपोलिस पे, जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे अपने महल बनाए और नीचे सिटी दी। सिटी तो आजकल देखने को नहीं मिलती, लेकिन उसका जो महल है उसकी ruins वगैरह जो है देखने को ज़रूर मिलती हैं। तो मेरे साथ सोहेला है। सोहेला, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अस the behind these sculptures that we see here? Yeah, we are at the entrance door of the palaces, the gate of all nations, and we can see that the entrance is decorated by very huge sculptures. These sculptures are a combination of 3 creatures. You can see that they have the body of the bulls. At the time, the bull was sacred and considered as the symbol of the power for many nations. And it has also the eagle wings, the most powerful bird in the sky, and the head of human beings, because you know the powerful. Yeah, because you know mind. The thinking and making decisions, the center of the knowledge. So they use the head of human beings. We can say that these sculptures are a reflection of the king's power, because the king wanted to say that he has the control of everything in the sky and on the earth. Yes, so they are very beautiful, and you can imagine that they are colorful. They were colorful before, and more decorations of gold, silver, and precious stones. So now we will go and see other places. Yes. अभी जी मैं परसेपोलिस के जो पहला पैलेस है उसमें एंटर हुआ हूँ, और इसे कहते हैं पैलेस ऑफ 100 कमांडर्स, क्योंकि ये जगह थी जहाँ पे उन्होंने 100 कॉलम्स बनाए थे, और हर कॉलम जो था वो डेडिकेट किया था इनके आर्मी के जो कमांडर्स थे। तो 100 कमांडर थे उनके, और इसे कहा जाता था आर्मी ऑफ इमॉर्टल्स, जो कि दारियस द ग्रेट की जो भी अंदर उसके नेशंस आते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब एंटर होते हैं तो एंट्रेंस पे उन सब कमांडर्स की स्कल्पचर्स वगैरह बनाए हुए थे, और सिमिलरली यहाँ पे कॉलम्स जो है ना, अभी तो वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके ऊपर हो सकता है ये थोड़े से बड़े हों। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हैं 10 पैलेसेस। ये पहला पैलेस हम विज़िट कर रहे हैं, इसके अलावा हो सकता है हम 1 या 2 और विज़िट करें। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे सोहेला ने दूसरे गेट पे बताई है, तो वो मैं आपको ना उसी से पूछ के बताता हूँ। ये जी पैलेस का एक एंट्रेंस का गेट है, और सोहेला यहाँ पे खड़ी है। सोहेला, कैन यू प्लीज़ टेल अस व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज गेट्स एंड हाउ मेनी नेशंस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ दारियस? Yes, at the entrance gate of the 100 columns palace, we can see the reliefs of 28 ambassadors. It means the 28 nations who were under the rule of the Persian. These ambassadors are carrying the throne of the king, and for example here we can see the relief of ambassador of Scythes. This tribe lived at the time in Central Asia. Or the second man, the ambassador of Libya, north of Africa. Or on this side you can see the ambassador of Ethiopia from Africa, and the ambassador of India. It shows, as I told you, 28 nations. Maybe they wanted to say that 28 nations with different languages, different culture, and different religion
are living under the rule of the Persians without pressure. You know, they are carrying the throne on their fingers, not on their shoulders. ये है जी ऑडियंस पैलेस और इसकी ख़ास बात है यहाँ पे जो आप मेरे पीछे डिफरेंट कॉलम्स देख रहे हैं, यहाँ पे 72 कॉलम्स थे और हर कॉलम जो था वो 20 मीटर की हाइट था और उसके ऊपर 2 डिफरेंट स्कल्पचर्स रखे गए थे। या तो वो बुल का था और 2 बुल थे और या फिर लायन होगा वो भी 2 थे और मिडल में उनको प्लेस किया गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है वो स्कल्पचर्स भी गिर के टूट गए और मोस्टली कॉलम भी अभी तकरीबन को 8 या 10 बड़ी मुश्किल से बचे हुए हैं और वो इतनी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन इतना इम्प्रेसिव होगा जब वो स्कल्पचर्स भी इनके ऊपर जो है ना वो रखे जाएंगे, क्योंकि ये मैसिव लगते हैं। 20 मीटर सुनने में तो लगता है कि छोटा सा, लेकिन हैं ये बहुत बड़े। और उसके अलावा जितने भी डेलीगेशंस आते थे वो यहाँ पे आते थे, ऑडियंस में यहाँ पे बैठते थे और फिर जो है वो किंग से मुलाकात करते थे। इसके बिल्कुल साथ है जो सबसे खूबसूरत पैलेस था वो दारियोस का अपना पैलेस था और बैक साइड पे उसके बेटे का पैलेस था। मैं जी अभी एक व्यू पॉइंट पे आया हूँ जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है जहाँ पे एक पर्शियन किंग की कब्र है। यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत आता है और जो 2 पैलेस हमने विज़िट किए हैं और उसके अलावा जो 2 पैलेस जहाँ पे पब्लिक एंटर नहीं हो सकती लेकिन बाहर से देख सकती है वो भी देख सकते हैं। सोहेला, व्हाई वी आर यूजिंग द Greek's name? Most of the information are from the Greek sources, and Greek historian report about the Persian kings, and in these sources they refer to the names like Xerxes and Artaxerxes. What's the Persian name of the Persian names are Khashayar, for example, or Ardashir or Darius. Yes. Okay. और बताता चलूँ कि 200 साल तक ये कैपिटल रहा है पर्शियन एम्पायर का, and it was the most important Persian capital city in the history. The symbol of their power and the center of the power in the ancient world for almost 200 years. Thank you so much, Soheila. You're welcome. Really enjoyed it, and it is one of the most beautiful city that I visited, and thank you for being a wonderful guide. I will leave the link of Instagram account of Soheila in the description of this video, and if you are coming here you can contact her. ममनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम लोग निकल रहे हैं जी यहाँ से और एक छोटा सा स्टॉप लेंगे नेक्रोपोलिस, या जिसे नक्शे रुस्तम कहते हैं, वहाँ पे वो है। यहाँ से नेविगेशन बता रही है 9.2 किलोमीटर और को 12-13 मिनट लगेंगे। नॉर्मली यहाँ पे कोई 2 घंटे लग जाएंगे इसको देखने में ना। हाँ, मैंने वीडियो बनानी थी तो 2 के 4 साढ़े 4 घंटे लगे हैं हमें।
यहाँ पे मैंने ईरान की सबसे महंगी कॉफ़ी पी है। उसने मुझसे लिए हैं 1 लाख तोमन्स, जो कि बन जाते हैं आई थिंक $4। बोर्ड पे लिखा हुआ था 1,05,000 रियाल। तो मैंने उससे पूछा कि ये बोर्ड पे तो रियाल लिखे हुए हैं, ठीक है, तुम मुझसे तोमन ले रही हो। कहती है कि आप खारजी हो, ठीक है, तो फॉरेनर से जो है ना उसने सही रगड़ा लगाया है। मैं उनसे वही कह रहा था, मैंने कहा बोर्ड के ऊपर तो लिख दे कि फॉरेनर की दूसरी प्राइसेस हैं। ये ईरान में कुछ जगहों पे आपके साथ होगा कि फॉरेनर समझ के ना आपको सही लुटेंगे, लेकिन ये मेन टूरिस्ट प्लेस है तो इसलिए उन्होंने कहा कि बंदे के पास पैसे जो है ना वो लगता है ज़्यादा, तो आप जितने मर्ज़ी इससे मठोर लें। मतलब $4 बन जाते हैं यार, $4 अच्छी खासी अमाउंट है एक कॉफ़ी के लिए, वो भी ईरान में। मैंने से कहा करमा लिया, खुदा का खौफ खा, $4 की तो कॉफ़ी बेच रही है, और कॉफ़ी भी इतनी बेसुरी बनाई हुई है तूने, सिर्फ उसके अंदर पानी के अंदर डाल के हिला के ये ले ये पी लें। लेकिन मैंने कहा छोड़ो पर यार, बहस करने का फ़ायदा कोई नहीं है, आगे से ज़रा एहतियात करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों से पूछ लूँ कि सेम प्राइस है फॉरेनर की, और अगर वो कहें कि डिफरेंट है तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। शिराज में मेरे साथ 2 बार हो चुका है अब एक ये भी रास्ता जाता है, और देखें परसेपोलिस को लिखा हुआ है जी तख्त जमशेद। तो अरबी में कह रहा हूँ, पर्शियन में ये कहते हैं। कहाँ से मुड़ना है? यहाँ से मुड़ते हैं कि आगे से मुड़ना है? एक तो मुझे समझ नहीं आई थी, वो रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। पार्किंग नक्शे रुस्तम। नक्शे रुस्तम एक्चुअली जी कब्रिस्तान है जहाँ पे दारियस द ग्रेट, जिसने परसेपोलिस भी बनाया था और पहला किंग था आर्किमेडियन डायनेस्टी का, उसकी कब्र है। उसके अलावा उसका बेटा जो था ज़ेरक्स, और फिर आगे उनकी औलाद जो किंग थे आर्थाज़ेरक्स और दारियस द ग्रेट सेकंड। तो यहाँ पे उन चारों की जो आपको कब्रें देखने को मिलेंगी, और इंतहाई इम्प्रेसिव साइट है। पूरे पहाड़ के अंदर कार्विंग करके अंदर बनाई है, अच्छी खासी हाइट पे 20-30 मीटर बन जाता होगा जहाँ पे जो है वो आगे बना हुआ। ऊपर तक तो हम नहीं जा सकते, यहीं पे खड़े होकर देख सकते। उसके अलावा नीचे जो हर कब्र के नीचे उन्होंने कुछ कार्विंग्स वगैरह की हुई हैं, तो देखने वाली साइट है। अगर आप पीछे परसेपोलिस आएँ तो यहाँ पे भी विज़िट कर लें, तो 15-20 मिनट में आप देख के जो है वो निकल सकते हैं यहाँ से। चलें जी, अब हम सीधा जो है वो शिराज जाके ब्रेक लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, शायद मैंने आगे पहले बताया कि नहीं, कि जो टूरिस्ट है ना, उन्होंने हर जगह जो भी विज़िट करनी होती है वो बनता है जी 1 मिलियन रियाल, जो कि अगर आप कन्वर्ट करें तो कोई 3.5-4.5-5 के आसपास बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपको रेट क्या मिलता है। तो ये हर जगह पे आपको, जहाँ पे भी आप टूरिस्ट जगह पे जाएंगे ना, तो फॉरेनर्स को ये टिकट देना होती है। बाकी आप ओवरऑल जो है ना यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो सिटी को उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, सिवाय ट्रैफिक के और ये इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी करने के। उसके अलावा सब ठीक है यहाँ पे भाई। ओए निकल गया। अच्छा जी, अभी आ गया जी ये एरिया। वैसे ये वॉकिंग एरिया, लेकिन मोटरसाइकिल वाले जो है ना वो मैंने चलाते हुए देखे हैं, इसलिए मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये देखें सारे खड़े हैं। आप ये ना कहिएगा कि आप अकेले ही यहाँ पे राइड कर रहे हैं, कोई यहाँ पे रोकता वगैरह नहीं है। और आराम से लोग बैठे हुए जो है ना धूप सेक रहे हैं यहाँ पे। आज वैसे बहुत रश है। अच्छा जी, ये आ गया जी नॉर्थ। अच्छा, ये वकील बाज़ार है। वकील बाज़ार साउथ है, इस साइड पे जो है नॉर्थ वाला है। और इधर जो है ये स्पाइसेस वगैरह जो है ना सारा वो एरिया है। खुशबू यहाँ पे अच्छी आ रही है स्पाइसेस की। यहाँ पे जी हमारा खाना आ गया है और सामने हमारे बैठे हैं जी एजाज़ भाई। एजाज़ भाई हैं जी श्रीनगर से। उसके अलावा एक और हमारे साथ मेहमान हैं, लेकिन उनको डर है वीडियो में आने के, इसलिए हम उनको नहीं लेके आ रहे। एजाज़ भाई, खाने में हमारे पास अभी क्या है? ये इस पुलाव का नाम क्या है? ज़रिश पुलाव। आप चेक करें उसके ऊपर ज़ाफ़रान वगैरह कैसे डाला हुआ, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। किशमिश है, ये ज़रिश के। अच्छा, ये किशमिश जो है ये ज़रिश, और ये यहाँ पे तो ज़ाफ़रान वाले वो थोड़ा सा कलर हुआ है, और साथ में थोड़ा सा चिकन है। ये भी इसी का पार्ट है, ज़रिश पुलाव। अच्छा, ये इसी का पार्ट है जी। और हम लोग खाना खाने के लिए किस जगह पे हैं? इसका नाम शाहपुरी हाउस। शाहपुरी हाउस। और अच्छा होगा मतलब? ये थोड़ा सा इसका टैंगी फ्लेवर होता है ज़रिश का। अच्छा अच्छा। और एजाज़ भाई ने मंगवाए हैं अपने लिए, क्या चीज़ है ये? जूजा कबाब। जूजा कबाब है। मैं रोज़ खाता रहता हूँ जी। और मैंने कहा कि मैंने जूजा नहीं खाना। ये लोग हैं यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट हैं और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी। एजाज़ भाई की रिक्वेस्ट मैं नहीं देख सका, लेकिन यहाँ पे जो मेहमान हैं उनकी मैंने देखी है और रिप्लाई किया। तो भी बहुत शुक्रिया। खाना खाते हैं और उम्मीद है कि हमारा खाना जो वो अच्छा होगा। बहुत अच्छा। फाइनली जी रूम में वापस आ गए हैं और आज के दिन मुझे एक चीज़ ईरान में जिसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो है इन्होंने जिस तरह अपने टूरिस्ट प्लेसेस को मैनेज किया हुआ है। सिटीज़ के अंदर तो मैनेज अच्छी तरह किया हुआ है, लेकिन सिटीज़ से बाहर जब आप जाते हो किसी भी टूरिस्ट साइट पे तो उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो हमें भी आई थिंक इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, स्पेशली हमारी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। मैंने 3-4 विज़िट किए हैं और मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। मैंने हिस्टोरी के लिहाज से बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, कोशिश की कि एक मुनासिब से मिकदार में आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। और साथ में सबसे ज़रूरी है दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।